नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर के बीजेपी कांग्रेस में जो टकराव है वो कई महीनों से लगातार चालू है। 15 मार्च को बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई, बातों से मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी ने नए नए नारा दिया। बीजेपी ने कहा सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अलग अलग तरह के नारे दे करके विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। इसी मुद्दे पे आज बहस होगा कि मोर अधिकार मोर आवास को लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, मोर अधिकार मोर आवास को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है। दोनों लोग अपने अपनी बातें रखेंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आता है कि 60-40 का आंकड़ा क्यों, 90-10 का आंकड़ा क्यों नहीं है, और सरकार इतनी अच्छी है, पीएम इतने अच्छे हैं, पीएम अगर आवास देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री योजना लाना चाहते तो फिर 100% वो क्यों नहीं फंडिंग दे देते हैं। अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें, ये बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी झूठी बातें हैं ये थोड़े ही देर में आपको पता चल जाएगा। इस बहस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सुनील शुक्ला जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कांग्रेस से ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरे बड़े बड़े नेता रमन सिंह, अरुण साहू, बृजमोहन अग्रवाल, सारे लोग 15 मार्च को आपके घेराबंदी में लग गए, पूरे तरीके से लाखों की संख्या पूरे प्रदेश भर से बुलाई गई, विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई, आपने आंसू बम फेंका, लोगों के पैर जल गए, आपको नहीं लगता ये सब गलत है करके? देखिए अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि पिछले अगर 4-4.5 साल की बात कीजिए तो बीजेपी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि उनको पास मुद्दे नहीं मिले। तो अब जब चुनाव के साल में अपने आ गए हैं, चुनाव कुछ महीनों में चुनाव है, तो बीजेपी एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत वो सड़कों पे दिख रही है। 4-4.5 साल में इनको ना गरीब याद आया, न गरीब जनता याद आई, न गरीबी के लिए आवास याद आया, मगर अब इनको याद आ रहा है, गरीब भी याद आ रही है, गरीब जनता भी याद आ रहा है और आवास भी याद आ रहा है। और अंसारी, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए इनके कैसे प्रोपेगेंडा करते, देखिए इनके मुद्दे भी रहेंगे, वो हर समय बदलते हैं। अब देखिए थोड़े दिन पहले आप बात कीजिए तो धर्मांतरण के मुद्दे पे चल रहे थे, फिर उसके बाद बात कर रहे थे ये डीएमएफ फंड की बात पे मुद्दे पे चल रहे थे, अभी आवास पे आ गए। तो इनके मुद्दे भी समय समय बदल रहे हैं, क्योंकि मुद्दे एक लोग बोलते हैं ना, लोग मुद्दे भी तो आप ही दे रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मुद्दे हैं नहीं, कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे नहीं है इनके पास, मुद्दे बनाने की कोशिश कर। अगर मुद्दे होते, अगर लॉजिकली मुद्दे हैं तो इसको खींचते ना, वो उसको छोड़ क्यों देते? आप ये चीज देखिए ना, उसको छोड़ देते हैं, फिर एक नया मुद्दा पकड़ते हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास है नहीं, उसको मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप देखिए, इनके केंद्र सरकार से बात कीजिए, मोदी जी के बाद से शुरू से मैं करूंगा तो मार्केटिंग, उनको तो मार्केटिंग गुरु बोला जाता है। प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा बोलते हैं, विदेशों तक वो तो अपना प्रचार करके आ जाते हैं, घूम के आते हैं, वो खैर वो तो बात की बात है केंद्र की। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँ, देखिए आपने प्रदर्शन की बात की, मैं इतने वीडियोस आपको दिखा सकता हूं कि जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, या मैं बोलूंगा बीजेपी के जो गुंडे थे, वो कैसे पुलिस के साथ बर्बरता व्यवहार कर रहे थे, पुलिस के ऊपर मतलब हमला कर रहे थे। ये डंडे लाठियों के साथ ये प्रदर्शन कौन करता है बताइए? कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता लाठियों डंडों के साथ तो नहीं प्रदर्शन करता है भाई। आप लाठी डंडे कहाँ थे? हम लोग मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास है फुटेज। और उसके बाद मैं ऐसी फुटेज दिखाऊंगा जो पुलिस पे लोग हमला किए। और आपने जो आंसू गैस की बात की, देखिए किसी प्रदर्शन कंट्रोल करने आंसू गैस फेंकेंगे, और आंसू गैस के गोले जो फेंके, देखिए इन लोग बोल रहे हैं पैर में लगी, वो मैं वीडियो है मेरे पास, वो जाके ऐसे हवा में उड़ता और इनके पैर में कहाँ लग जाएगा। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, वो भी वीडियो है हमारे पास जिसमें उड़ते हुए गिरते हुए, सब वीडियो। बात अब प्रधानमंत्री आवास पे आना चाहूंगा, जिसके लिए प्रदर्शन तक हुआ। देखिए प्रधानमंत्री आवास पहले क्या था, इंदिरा गांधी आवास का नाम बदला, फिर उसके अंदर 75-25 की बात थी, 70 और 30, 75-25 ऐसा हुआ, उसको बदल के इन्होंने अभी 60-40 कर दिया। तो जहाँ बात आती है केंद्रांश की, तो ये हमेशा उसको कम कर देते हैं, और जो राज्यांश की होती है बात, वहाँ बढ़ा देते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो बात यहाँ ये भी है कि देखिए, जब हमारी सरकार ने 21-22 हो, 22-23 हो, स्वीकृति मांगी और आवास की, वो नहीं मिली है। हमने फंड दिया है, हमने पिछले 4-4.5 साल में 2100 करोड़ का फंड दिया है, और उसके बाद भी अभी बजट आया था, उसमें 3000 जो 7 लाख 3000 से ऊपर का फंडिंग का प्रावधान भी बजट में किया है, आपको मालूम होगा। उसके बाद आवास की जहाँ तक बात आई है, 13,04,000 के आसपास जब से हमको स्वीकृति मिली है, जब से हमारी सरकार आई है, मतलब तब से 13,04,000 का स्वीकृति मिला है, जिसके अंदर हम लोगों ने, मेरे पास है डाटा, जिसके अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र में 10,57,000
और शहरी क्षेत्र में 2,69,000, जिसके तहत 8 लाख से ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में बन चुकी है और 2,47,000 शहरी क्षेत्र में। और इनके 5 साल में शहरी क्षेत्र में उन्होंने कितने आवास बनाए? 19,000। और कितना दिया? 272 करोड़। और इनके रमन सिंह के आखिरी जो बजट का अभिभाषण था उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, रमन सिंह के आखिरी बजट का अभिभाषण की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा। 2,37,000 सिर्फ घर बनाए इन्होंने कितना करा? 2,37,000। और पैसा कितना दिया? सिर्फ 272 करोड़। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। पूरी बीजेपी की स्ट्रेटेजी, भ्रम फैलाओ, जाति के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ। तो ये राजनीति वहीं से शुरू होती है। इनकी केंद्र की जो राजनीति, वहीं राजनीति इनकी देखी जाए, बीजेपी की इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका राजनीति वहीं से शुरू होती है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना, मरवाना, झगड़ा करवाना भाई भाई में, तो इनकी राजनीति वही है। और यहाँ भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ ये सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और बहुत ही संवेदनशील सरकार है। किसान पुत्र है मुख्यमंत्री, वो जानते हैं हर गरीब जनता की क्या जरूरत। रमन सिंह किसान पुत्र नहीं थे? अरे रमन सिंह का तो छोड़ दीजिए, वो तो अमीरों के पुत्र थे और वो उद्योगपतियों के भाई बंधु थे। उद्योगपति आपके काल में भी तो बहुत सारे उद्योगपति आ गए हैं। अरे हमारे काल में अडानी जैसे नहीं है ना, जो 600 नंबर से अचानक से 1 नंबर पे पहुंच जाए, वैसे हमारे काल में नहीं आते। वो तो मेहनत से पहुंचे। नहीं, मेहनत से नहीं। अरे मेहनत तो हम भाई यूपीए सरकार में मेहनत नहीं कर रहे थे, इसका मतलब फिर ये मेहनत अभी कैसे की? 8 सालों में मेहनत ज्यादा करते हो, पहले नहीं कर रहे थे भाई। व्यापारी तो बहुत पहले से है। और मैं तो बोलता मोदी जी पास कौन सी छड़ी है जो भाई 600 नंबर पे जो व्यापारी हो 1 नंबर पे आ जाता है? ऐसी अगर कोई छड़ी है तो पूरे देश ने भी तो छड़ी घुमा कर धीरू भाई अंबानी को आगे रखा। आपके काल में भी सारी चीजें पॉलिसी है। हमारी काल की बात, हर मीडिया चैनल बोलता है ये बात, हमारी काल है। हमारी काल में अडानी जी को कभी ऐसा नहीं पूछ दिया गया कि रूल रेगुलेशन हटा के टेंडर दिया हो, कुछ अनियमितताएं में उनको छूट दी गई हो। एयरपोर्ट के उनको टेंडर मिलते हैं, जो एयरपोर्ट का आदमी को एक स्पेलिंग नहीं आता, वो एयरपोर्ट के उसको टेंडर मिल रहे हैं। उसके रूल रेगुलेशन को बदल के उनको टेंडर दिया जाता है, एयरपोर्ट की देखभाल के लिए उनको टेंडर मिला जाता है। आप खुद बता दीजिए अंसारी जी, इतने बड़े पत्रकार है, उनको कौन से एयरपोर्ट का आपने कभी उनको अडानी को कभी देखा है एयरपोर्ट का? कभी उनको काम करते, कोई व्यापार करते हुए नहीं। काम क्यों करेंगे? वो बिजनेसमैन है, उनके पास लोग होंगे, वो लोग सारे काम करेंगे। आप टेंडर का है, क्लियर लिखा हुआ है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरपोर्ट से रिलेटेड या ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, इस टाइप का एक्सपीरियंस होना तभी आपको मिलेगा। मगर उस रूल को बदला गया। क्यों बदला गया? अडानी को देने के लिए। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि आप अडानी को सपोर्ट कर रहे हो। आप देखिए LIC के पैसे लेके भाग रहे हो, जेपीसी मांग हम लोग कर रहे हैं लोकसभा में, वो नहीं मिल रही है, आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। तो सब चीज, तमाम ऐसी चीजें जो भारत में अभी, भारत की मैं तो बोलूंगा अभी जो स्थिति है बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में चल रही, भारत बहुत मौका बीजेपी को भी दिया जाए। स्थिति में चल रही है। 2014 में आपकी सरकार बनी, 2015 में आपने इंदिरा गांधी का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। बहुत सारी दिक्कतें हैं कि आपको नाम से, आप तो सारे नाम बदल करके कांग्रेस के ही चीज़ें कर रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार पे ऐसा घेर रहे हैं आप, कांग्रेस को ऐसे घेर रहे हैं जैसे कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अपराध तो ही है, वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने। 15 तारीख का जो आंदोलन हुआ, भाजपा ने जो इतना बड़ा आंदोलन किया, हर संभाग से 1 से 1.5 लाख पब्लिक आके ये इतिहास दे दिया। कांग्रेस की आंखें जो एकदम बंद थी उसको खोला। आपने खोल दिया, अब आवास मिल जाएगा। आवाज नहीं देंगे वो, मेरे को पता है आवाज नहीं देंगे। आपके पास तो 15 साल की सरकार थी, तो आपने गरीबी क्यों नहीं खत्म कर दिया? हमारे ही शासन में आवास चलाए। 15 साल थे तो आपने इतने आवास क्यों नहीं दे दिए कि आज आवास की आवश्यकता नहीं पड़नी थी? जो प्रधानमंत्री आवास 2014 में हमारी केंद्र की सरकार बनी, हमने वो प्रधानमंत्री आवास को लेके आया। हमने हर राज्यों में मेरी बन रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन रही है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि मेरा छत्तीसगढ़ अमेरिका टाउन बन चुका है, मेरे छत्तीसगढ़ में गरीब है नहीं। मोदी जी भी तो बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री को हटा करके डेवलप्ड कंट्री कर देना। डेवलप्ड कंट्री में भी सारी चीजें का ये नहीं है। आपको ये सब चीजें नहीं दिखता है कि जो मोदी जी करते हैं? आप उसको देखिए, 2014 को इतिहास पीछे का देखिए और 2014 से 2023 की इतिहास। 2014 से पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लोग बिजली में नहीं रह रहे। इनके खुद प्रधानमंत्री जी बोलते थे, मनमोहन जी, कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ 25 पैसा पहुँचता है राज्यों में मेरे। तब बताइए आप कहाँ से? अब आप 1 रुपए भेजते 1 रुपए पहुंचता है, करप्शन खत्म हो गया। तो अनुराग ठाकुर, आपके बड़े बड़े पीयूष गोयल, ऐसी मतलब करोड़ों के प्लेन में घूम रहे, करोड़ों के ट्रेन में। वंदे मातरम आपने चालू किया, एकदम आपको एकदम बिना लाग लपेट के बता दूं कि वंदे मातरम क्या फेयर है। 700-800 रुपए देने के बाद, 900 रुपए देने के बाद एक आदमी सो नहीं सकता, उसमें बैठ के जाएगा। न स्पीड है उस ट्रेन में, ना कुछ है, वो तो नॉर्मल ट्रेन भी। आपको ट्रेन लाने की जरूरत क्या थी? इतने सारे ट्रेन चल रहे, समय पे एक ट्रेन नहीं चला पा रहे आप। कैसे ट्रेन में आप बोल रहे, कैसी स्पीड नहीं है ट्रेन में? कितनी स्पीड है? कितने देर में नागपुर पहुंचेगा वो? नागपुर आज के रायपुर से नागपुर कितने देर में पहुंचेगा? तो मैं सफर नहीं किया हूँ,
पर आपको पहले करना चाहिए। बीजेपी लोगों को 900 रुपए दे करके, 1000 रुपए दे करके सबसे पहले सफर करना चाहिए। वो हर व्यक्ति के लिए सुविधा है, हर व्यक्ति आता है जाता है, न उस पर कांग्रेस है न उस पर भाजपा है, न उसमें आम आदमी पार्टी कोई, वो सामान्य के लिए है। हर व्यक्ति उसमें सफर कर सकता है, उसके लिए वंदे मातरम चलाई गई है। हर आदमी 900 रुपए दे सकता है। अरे गरीब से गरीब लोग भी चढ़ने की कोशिश करते हैं 900 रुपए दे अरे वो करके। भी नॉर्मल ट्रेन की नागपुर की टिकट, रिजर्वेशन की टिकट 500 रुपए है, जी। ठीक है। अब वो आदमी 900 रुपए क्यों देगा? 900 रुपए अगर उसकी इच्छा है तब तो दे रहा है ना वो। नॉर्मल ट्रेन तो चल ही रही है, एक्सप्रेस भी चल रही है, सुपर फास्ट भी चल रही है, सब ट्रेनें चल रही है। अगर उसकी इच्छा है कि मैं जाना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ, तो यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा करने वाले लोग कर ही रहे हैं। अब रही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, जिस मुद्दे पे आज हम बैठे हैं उसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 15 तारीख का जो मुख्यमंत्री और तो हम लोग कांग्रेस का सीधा कहना आपकी जो विरोध प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से असफल रहा है। असफल कैसे रहा? सफल हुआ, सफल हुआ। हम लोग विधानसभा तक, गोल चौक तक पहुंच गए, वहां तक स्वयं मैं था वहां पे। उन्होंने देखो आंसू गोला फेंका, मेरे दो कार्यकर्ता बेमे तरह के आज भी बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है, बालाजी हॉस्पिटल में आज भी एडमिट है, दो कार्यकर्ता। उसका बदला एक एक कार्यकर्ता, आपने इतना बड़ा 15 तारीख का प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके इतना बड़ा आंदोलन, कितने बैरिकेड इन्होंने नहीं बनाया था? कांग्रेसियों ने कितने बैरिकेड बनाए, उसको तोड़ के लाख लोगों से तो आप घर भी तोड़ देंगे। महिलाओं ने भी बस्तर से देखिए, सरगुजा से देखिए, दुर्ग से देखिए, रायपुर से देखिए, बिलासपुर से देखिए, हर संभाग के लोग वहां आके, हर संभाग के लोग वहां आके और विधानसभा तक पहुंचे। और विधानसभा के जितने 4-5 बैरिकेड उन लोगों ने बनाया था, उस बैरिकेड को तोड़ के हम लोगों ने आखिरी मोर्चे तक पहुंचे। वहां तक पहुंच के हम लोगों ने गिरफ्तारी जबरदस्ती की, लोगों की गिरफ्तार। हमारा तो लक्ष्य था विधानसभा को घेरना। और मुख्यमंत्री जी के पास आप देख लीजिए कितना फंड है।